हेलो दोस्तों, आज हम इंसीडियस चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैंने इसके पहले पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके अंदर जॉस की बॉडी में एक बूढ़ी औरत की आत्मा आ गई थी और वह एलिस को जान से मार देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर रेने आती है और उसे भी पता चलता है कि जॉस के अंदर किसी और की आत्मा आ गई है और यहीं पर पार्ट 1 की एंडिंग हो गई थी। आज हम उसके दूसरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि इंसीडियस चैप्टर 2 होने वाला है। अगर आप सभी लोग इसके पहले पार्ट को देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग लेबर्ट रेसिडेंटी 1986 से शुरू होती है, जहां पर एलिस अभी यंग होती है और उसे लॉरेन ने अपने घर पर बुलाया होता है। और यहां पर एलिस का दोस्त कार्ल भी होता है। जहां पर जॉस मात्र 8 साल का होता है, जिस पर लॉरेन को लगता है कि जॉस के पीछे किसी बुरी आत्मा का साया पड़ा हुआ है, जो कि उसे पोजेस्ट करना चाहता है। फिर एलिस जॉस को सम्मोहित करके उसके पीछे कौन है उसका पता लगाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जॉस के अंदर एक अनोखी शक्ति है, जिसकी वजह से वो आत्माओं की दुनिया में घूम सकता है और उसे वहाँ पर घूमता हुआ एक बूढ़ी औरत की आत्मा ने देख लिया है और वो जॉस को पोजेस्ट करके हमारी दुनिया में आना चाहती है। फिर सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस प्रक्रिया से जॉस की सारी पुरानी याददाश्त को वो लोग मिटा देंगे। इसके बाद कहानी 25 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर पार्ट 1 की कहानी खत्म हुई थी। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले रेने को पकड़कर कस्टडी में लेते हैं और एलिस के मौत के बारे में सवाल करने लगते हैं, क्योंकि उनका शक जॉस के ऊपर होता है। यहाँ तक कि वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर क्राइम सीन पर उन्हें जॉस के फिंगरप्रिंट मिल गए तो वो लोग जॉस को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जॉस अपने पूरे परिवार को लेकर अपने मॉम लॉरेन के घर पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर फॉस्टर ने एक कप टेलीफोन वायर बनाया होता है, जिसका फायदा हमें इस मूवी में ही दिखने वाला है। और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमें द वेस्टलैंड मूवी में दिखाया गया है, जो कि बेहतरीन के साथ साथ काफी डरावनी मूवी भी है। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एलिस के दोनों असिस्टेंट स्पेक्स और टकर एलिस के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें जॉस की 1986 वाली वीडियो टेप मिलती है, जिसके अंदर जॉस के बगल में किसी और की सोल दिखाई देती है। अगले दिन डॉल्टन अपनी मॉम को बताता है कि उसे फिर से कुछ बुरे सपने दिखने लगे हैं। सपने के अंदर उसे एक व्हाइट ड्रेस में औरत दिखती है। रात को अपने पिता जॉस को देखा था, जो कि किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर उनके सामने कोई नहीं था। इन सब बातों पर रेने को भी विश्वास हो जाता है, क्योंकि उसके साथ भी घर में ऐसा ही कुछ हरकतें हो रही है। इसके बाद लॉरेन स्पेस और टकर के पास पहुंचती है और वो कहते हैं कि हम लोगों ने जिस शैतान से पीछा छुड़ाया था, वो शैतान हमारा पीछा नहीं छुड़ा है, बल्कि हमारे साथ साथ हमारे घर तक पहुंच गया है। फिर टकर लॉरेन को वही जॉस की पुरानी वीडियो टेप दिखाता है, जिसके अंदर जॉस की खुद ही यंग वाली सोल की परछाई होती है, जिसे देखकर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय जॉस 8 साल का था और प्रेजेंट समय का जॉस की आत्मा वहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ घर पर रेने को पुलिस वाले का फोन आता है, जो कि चौंकाने वाली बात करता है कि क्राइम सीन पर उन्हें जॉस के फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, इसलिए जॉस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद रेने को अपने ही लिविंग रूम में एक व्हाइट ड्रेस पहनी औरत दिखती है, जो कि धीरे धीरे केली के रूम में पहुंच जाती है और वो दरवाजा बंद कर देती है और वो केली को थप्पड़ से मारने लगती है। लेकिन किसी तरह दरवाजा तोड़कर रेने अंदर जाती है और वो देखती है कि केली वहाँ पर नहीं है। तभी एकदम से वही औरत रेने के सामने आ जाती है, जो कि उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से रेने वहीं पर नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉस आता है, जो कि रेने को उठाता है। फिर जॉस वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई दे रही होती है, जो कि उसे इस पूरे परिवार को मारने के लिए कहती है। इधर लॉरेन के पास कॉल आता है और उन सबके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, इसलिए सभी लोग सवाल के सॉल्व ढूंढने के लिए एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करते हैं। काल यहाँ पे शब्द डाई का प्रयोग करता है और उन्हें एलिस बताते हैं कि उनके सारे सवालों के जवाब उन्हें आल लेडी एंजल हॉस्पिटल में मिलेगा, जो कि अब बंद हो गया है।
इसके बारे में लॉरेन को पूरा पता होता है क्योंकि वो वहाँ पर पहले काम कर चुकी है। फिर सभी लोग उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और उन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि एलिस ने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी एक कमरे के पास कार्ल पहुंचकर कुछ महसूस करता है, जो कि वह रूम पहले आईसीयू होया करता था। और लॉरेन सभी को बताती है कि एक दिन यहाँ पर एक पेशेंट पार्कर क्रेन को लाया गया था, जो कि अपने शरीर के ऑर्गन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। एक दिन लॉरेन लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तो उसे लिफ्ट के अंदर वही पार्कर क्रेन दिखता है और लॉरेन के पूछने पर भी वो कुछ जवाब नहीं देता है और वो चुपचाप चला जाता है। फिर लॉरेन वहाँ पर एक नर्स से पूछती है कि पार्कर क्रेन अपनी बेड से उतरकर बाहर क्यों घूम रहा है, तो वह नर्स हैरान हो जाती है क्योंकि पार्कर क्रेन ने पिछले ही दिन बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और यहाँ पर लॉरेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ लिफ्ट में कौन था। इस फ्लैशबैक को जानने के बाद सभी लोग पार्कर क्रेन के घर पर जाते हैं। आगे बढ़ने पर स्पेक्स और टकर एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि उन्हें यहां से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम डाल्टन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है, तो उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डर कर उठ जाता है। तभी उसके सामने उसका कबर्ड खुलता है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और वो डाल्टन से मदद मांगने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी बुरी आत्माएं आ जाती है जो कि डाल्टन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे डरकर डाल्टन अपने चादर में घुस जाता है। तभी वहाँ पर रेने आ जाती है जो कि उसे किसी तरह संभालती है। फिर नीचे हम जॉस को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है, जिससे वो वहीं पर फंसे रहने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉस की असली वाली आत्मा होती है जो कि आत्माओं की दुनिया में द फर्दर जगह पे फंसी हुई है। इधर हॉस्पिटल में सभी लोग छानबीन कर रहे होते हैं। तभी लॉरेन के ऊपर एक झूमर गिरने वाला होता है, लेकिन कार्ल उसे किसी तरह बचा लेता है। फिर कार्ल अपनी शब्द डाई का प्रयोग करता है और उसे जल्दी पता चलता है कि एलिस उससे बात नहीं कर रही थी, बल्कि एलिस के रूप में पार्कर क्रेन की माँ उससे बात कर रही थी और वो उन्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ पर मारने के लिए लाई है। तभी उन्हें वहाँ पर एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है जिसे वो लोग खोलते हैं और उस दरवाजे के अंदर एक कमरा होता है जहाँ पर 15 लोगों की डेड बॉडी होती है और यहाँ पर सभी बॉडी के ऊपर सफेद कपड़ा लगा हुआ होता है और उन्हें वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर कुछ कटे हुए न्यूज़पेपर के आर्टिकल मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि एक हत्यारा लड़कियों की तरह व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनकर लोगों का अपहरण करता है जिन्हें वो मार देता था। फिर उन्हें वहाँ पर एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस मिलता है जिसे कार्ल छूकर कुछ महसूस करता है। ये सारे कत्ल पार्कर क्रेन ही कर रहा है और वो ये सब अपने मॉम के लिए कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम अपना बचपन चाहती थी। इसके बाद लॉरेन तुरंत ही रेने के पास जाती है और कहती है कि शायद जॉस के अंदर किसी बुरी आत्मा आ गई है जो कि सभी को मारना चाहती है, इसलिए सभी को उससे दूर रहना होगा और उसे सब कुछ बता देती है। और असली जॉस की आत्मा तब फर्दर जगह पे फंसी हुई है। फिर जॉस के घर पर कार्ल जाता है और उसका प्लान होता है कि वो जॉस को बेहोश करके अपने पास ले आएगा और उनकी हरकतों को नोट डाउन करने के लिए स्पेस और टकर बाहर वैन में बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों का मकसद फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जॉस उन तीनों पर भारी पड़ जाता है और उन्हें ही अपना बंदी बना लेता है। फिर लॉरेन को टकर का एक मैसेज आता है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है। फिर कार्ल की आँख खुलती है तो उसके पास जॉस होता है, जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो गई है और वो अभी तो फर्दर जगह पे पहुंच गया है। फिर दोनों मिलकर एलिस की आत्मा को ढूंढने लगते हैं। फिर जॉस अपने पुराने वाले घर को देखता है जहाँ पर उसे एक डीमन दिखता है और वो जाकर दरवाजा पीटने लगता है और यहाँ का सीन फर्स्ट पार्ट का होता है। फिर वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि डीमन केली को मारने वाला है, लेकिन केली को बचाने के लिए जॉर्ज उससे फाइट करने लगता है। तभी वहां पर एलिस की आत्मा आ जाती है जो कि उस डीमन को दूर भगा देती है। फिर तीनों यहाँ पर मिलते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इन सब के पीछे कौन है, इसलिए वो तीनों मिलकर 8 साल वाले जॉस के पास जाते हैं, जहाँ पर जॉस उन्हें वही बूढ़ी औरत यानी पार्कर के घर का एड्रेस बताता है। तो तीनों लाल दरवाजे के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन और रेने घर में वापस आते हैं तो जॉस उनका बैठकर इंतजार कर रहा होता है और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है।
फिर जॉस लॉरेन को एक कबर्ड में बंद कर देता है और रेने को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसका गला दबाकर मारने वाला ही होता है। तभी जॉस के सर पर डाल्टन एक डंडे से मारता है। फिर रेने दोनों को लेकर बेसमेंट में चली जाती है और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है। इधर तीनों फर्दर से बाहर निकलते हैं और पार्कर क्रेन के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर पार्कर का बचपन होता है। और यहां पर देखते हैं कि पार्कर क्रेन की मां उसे बहुत मार रही है क्योंकि वो पार्कर को एक लड़की बनाना चाहती है और उसका नाम पार्कर नहीं बल्कि मेरिलिन रखती है। और यहाँ पर पार्कर की मां वही व्हाइट ड्रेस पहनी होती है। तभी पार्कर की मां नोटिस करती है कि उन्हें 3 लोग देख रहे हैं, तो वो दरवाजा बंद कर देती है जिसकी वजह से जॉस अंदर ही फंस जाता है। दूसरी तरफ डाल्टन अपनी मॉम से नींद में जाने के लिए कहता है ताकि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने पिता की आत्मा को ढूंढ सके और वो अपने साथ वही टेलीफोन वायर को ले जाता है जिसका आविष्कार फॉस्टर ने किया था। और जॉस उस बेसमेंट के दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और वो रेने को मारने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ जॉस के ऊपर पार्कर की मां हमला कर देती है और जॉस उसका किसी तरह सामना करता रहता है। तभी एलिस के पास पार्कर की आत्मा आती है जो एलिस को लेकर उस दरवाजे के अंदर जाती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है तो वो लोग देखते हैं कि जॉस को वो बूढ़ी औरत यानी पार्कर की माँ ऑलमोस्ट जॉस को मारने वाली ही है। तभी उस पर एलिस एक चेयर से वार कर देती है और उसे वहीं पर मारने लगती है जिसके साथ ही रियल वर्ल्ड में जॉस की बॉडी बेहोश हो जाती है। फिर सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे जाने पर उन्हें डाल्टन मिलता है और डाल्टन ने अपने साथ वही टेलीफोन वायर लाया होता है जिसके वायर की मदद से सभी लोग रियल वर्ल्ड का रास्ता आसानी से मिल जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने बॉडी में वापस चले जाते हैं। पहले तो रेने को जॉस पर विश्वास नहीं होता है कि वह असली जॉस है, लेकिन उसे जल्द ही विश्वास हो जाता है। फिर अगले दिन कार्ल रैबर्ट फैमिली के सारे मेंबर के याददाश्त को मिटा देता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक हो गया है। फिर स्पेस और टकर एक फैमिली को विजिट करते हैं जहाँ पर एक लड़की एलिसन पोजेस्ट होती है और वो लड़की कोमा के स्टेज में होती है। जैसे ही एलिस की आत्मा उस लड़की के पास पहुँचती है तो उसे वहाँ पर कुछ क्रैक होने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे वहाँ पर एक परछाई दिखती है जिसे देखकर एलिस हैरान हो जाती है और वो कहती है ओ माय गॉड। और यहीं पर मूवी खत्म। और यहाँ पर एलिस ने किसकी परछाई देखी होगी और वहाँ पर ऐसा क्या होगा जिसे देखकर एलिस इतना ज्यादा हैरान हो गई, इसके बारे में तो हमें इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।